अकबर और बीरबल का अदृश्य शेर। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में बीरबल सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की सलाह से सख्त समस्याओं का हल निकालते थे। उनकी जोड़ी अकबर और बीरबल की दरबार में बहुत मशहूर थी। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच विश्वास, साहस और बुद्धिमानी के बीच एक नई परीक्षा बन गई। आगरा के किले के पास एक घना जंगल था जिसमें कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती रहती थी। ये जंगल बहुत ही अजीब था। दिन के समय भी उस जंगल में घना अंधेरा छाया रहता था। आसपास के लोग इस जंगल से दूर रहते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उस जंगल में अदृश्य शेर की उपस्थिति है जो रात के समय शिकार करने आता है। ये शेर कभी दिखता नहीं था, लेकिन उसके द्वारा छोड़ी गई बिल्लियों और जानवरों के शवों से उसका भय लोगों के दिलों में घर कर गया था। अकबर ने एक दिन सोचा कि इस रहस्य को सुलझाना चाहिए और उसने बीरबल को इस जंगल में भेजने का फैसला किया। बीरबल को यह काम सौंपते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, तुम चतुर और समझदार हो। इस अदृश्य शेर के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात मानी और उसने जंगल में जाने का निश्चय किया। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल था, अगर ये शेर अदृश्य है तो कैसे इसका सामना किया जाए? अगली सुबह बीरबल ने जंगल में जाने के लिए अपना सामान तैयार किया। उसके साथ कुछ सैनिक और एक शिकारी भी थे। लेकिन बीरबल ने यह तय किया था कि वे सभी जंगल के बाहर ही रुकेंगे और वो अकेले ही अंदर जाएगा। जब बीरबल जंगल में घुसा तो उसे एहसास हुआ कि यहां की हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे कोई शांति नहीं थी, सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा। जंगल में चलते हुए बीरबल ने देखा कि यहां के पेड़ बहुत पुराने और घने थे। हर कदम के साथ बीरबल को लगता कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बीरबल का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन वो जानता था कि उसे साहस बनाए रखना होगा। वो धीरे धीरे गहरी रात तक जंगल में आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन ये दहाड़ असामान्य थी। ये आवाज मानो हवा में गूंज रही थी, जैसे वो कहीं से आई हो, लेकिन शेर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने अपनी पूरी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब बीरबल को यकीन हो गया कि ये शेर अदृश्य है। बीरबल ने सोचा कि यदि ये शेर अदृश्य है तो उसे पकड़ने का कोई तरीका होना चाहिए। तभी उसे एक ख्याल आया। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दी, मानो वो सो रहा हो। उसकी सांस धीमी हो गई और उसका चेहरा शांत हो गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ हलचल हो रही है। उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई, जो एक शेर की गंध जैसी थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखने लगा। वो देखता है कि जंगल के घने अंधेरे में एक अदृश्य शक्ति थी, जो शेर के रूप में बदलने के लिए तैयार थी। बीरबल समझ गया कि ये शेर किसी प्रकार की जादुई शक्ति का परिणाम था। उसने अपने दिमाग में कुछ उपाय सोचा और उस अदृश्य शेर का सामना करने के लिए एक जाल तैयार किया। वो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ता है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। बीरबल ने महसूस किया कि ये शेर उसकी मानसिक स्थिति पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीरबल ने उसे चुनौती दी और अपने मन को एकाग्र किया। जैसे ही बीरबल ने ध्यान लगाना शुरू किया, उसे अचानक शेर की भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। बीरबल ने समझ लिया कि अब शेर हमला करने वाला था। वो एकदम से कूदकर खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। अचानक शेर ने एक भयंकर दहाड़ मारी और बीरबल के पास पहुंच गया, लेकिन कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने अपने अनुभव और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने शेर की दहाड़ का दिशा निर्देश लिया और उसी दिशा में अपनी तलवार से वार किया। इसके बाद कुछ अजीब हुआ। शेर की आवाज अचानक बंद हो गई।
बीरबल ने सोचा कि शायद उसने शेर को घायल कर दिया था, लेकिन जब उसने तलवार को ऊपर उठाया तो शेर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बीरबल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जंगल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वो जानता था कि वो अकेले ही इस अदृश्य शेर का सामना नहीं कर सकता। जंगल के बाहर पहुंचने के बाद बीरबल ने अपने सैनिकों और अकबर से कहा, यह शेर अदृश्य है, लेकिन इसका डर कहीं और से आ रहा है। मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ और भी रहस्य छिपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उसे आदेश दिया कि वो जंगल में फिर से जाए और इस रहस्य का पर्दाफाश करे। बीरबल ने मन में एक ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, बीरबल और अकबर को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि ये अदृश्य शेर कोई वास्तविक जानवर नहीं है, बल्कि ये एक जादुई शक्ति या किसी मानसिक प्रकोप का परिणाम हो सकता है। कहानी के आगे के हिस्से में यह रहस्य खुलने वाला था कि जंगल में एक प्राचीन शाप था जो इस अदृश्य शेर के रूप में सामने आया था। कहानी का अंत अभी खुला रखा गया था ताकि यह दर्शाया जा सके कि असल शेर कौन था और इस अदृश्य शेर का असली चेहरा क्या था। बीरबल और अकबर के सामने अब एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या यह शेर कोई व्यक्ति है या फिर यह किसी पुराने शाप का परिणाम है? बीरबल और अकबर अब पूरी तरह से इस रहस्यमय जंगल और अदृश्य शेर के रहस्य को सुलझाने में लगे थे। बीरबल को यकीन था कि यह शेर एक सामान्य जानवर नहीं था, बल्कि कुछ अधिक गहरा और रहस्यमय था। अकबर के दरबार में यह बात चर्चा का विषय बन चुकी थी और लोग बीरबल के बुद्धिमानी का इंतजार कर रहे थे कि वो इस रहस्य का हल किस प्रकार ढूंढते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये शेर नहीं बल्कि किसी पुराने शाप का परिणाम हो सकता है। इस जंगल में कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें इस जंगल की पुरानी कहानियों और इतिहास को खंगालने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और अपने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे जंगल के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाएं। बीरबल और अकबर के आदेश पर जंगल के आसपास के गांवों के बुजुर्गों से पूछताछ की गई। जो बातें सामने आई वे और भी रहस्यमय थी। एक पुराने गांव के बुजुर्ग ने बताया, ये जंगल बहुत पुराना है और यहां एक बहुत बड़ी कथा जुड़ी हुई है। कई साल पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली तंत्र विद्या करने वाला साधु रहता था। वो साधु लोगों की जादुई शक्ति से कई जादुई कार्य करता था, लेकिन एक दिन उसने एक काले तंत्र के बल पर एक अदृश्य शेर को जीवित किया। वो शेर जंगल में छिपकर लोगों का शिकार करता था। जब इस जादुई शेर का आतंक बढ़ने लगा तो गांव वालों ने उस साधु को शाप दे दिया और उसकी तंत्र विद्या को नष्ट कर दिया। लेकिन किसी वजह से वो शेर फिर भी जीवित रहा और उसे अब कोई रोक नहीं सकता। बीरबल ने उन बातों को ध्यान से सुना और अकबर से कहा, महाराज, ये शेर एक पुरानी जादुई शक्ति का परिणाम हो सकता है। हमें इस शेर के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। अगर हमें शेर को रोकना है तो हमें उस साधु के तंत्र विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। अकबर ने बीरबल को यह काम सौंपा कि वो साधु के बारे में अधिक जानकारी हासिल करें। बीरबल ने गांव वालों से और बुजुर्गों से पूछा और धीरे धीरे ये जानकारी प्राप्त की कि वो साधु उस समय का सबसे शक्तिशाली तंत्रज्ञ था। उसने अपनी तंत्र विद्या से एक अदृश्य शेर पैदा किया था जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता था। लेकिन बाद में साधु ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और यही कारण था कि गांव वालों ने उसे शापित किया। बीरबल को अब यकीन हो गया कि वो अदृश्य शेर किसी जादुई प्राणी के बजाय उस साधु का तंत्र शक्ति था। वो जानता था कि इस शेर को रोकने के लिए साधु की जादुई विद्या को समझना और नष्ट करना होगा। लेकिन एक समस्या थी, साधु का नाम और स्थान किसी को नहीं मालूम था। बीरबल ने इस जादुई तंत्र विद्या को समझने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उसने दरबारियों से कहा, हमें उस साधु की तंत्र विद्या की पुस्तकों और उपकरणों का पता लगाना होगा, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक कार्य होगा। हमें सावधानी से काम करना होगा।
बीरबल ने जंगल के पास के एक पुराने मंदिर के बारे में सुना, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि इस मंदिर में साधु ने अपनी तंत्र विद्या की साधना की थी। बीरबल ने उसी मंदिर की ओर रुख किया और साथ में कुछ सैनिकों को भी ले लिया। मंदिर में प्रवेश करते हुए बीरबल ने देखा कि वहां का माहौल बेहद डरावना था। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और अंधेरा इतना घना था कि किसी भी चीज को देख पाना मुश्किल था। बीरबल और उसके सैनिक धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंचे। अचानक बीरबल को मंदिर के एक कोने में एक पुरानी पुस्तक दिखाई दी, जो किसी तंत्र विद्या से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। बीरबल ने उस पुस्तक को उठाया और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। पुस्तक में एक अजीब सी लिखावट थी जो उसे समझ में नहीं आई, लेकिन बीरबल को एहसास हुआ कि यह साधु की तंत्र विद्या की किताब हो सकती है। पुस्तक को ध्यान से पढ़ने पर बीरबल को पता चला कि वो अदृश्य शेर किसी जादुई मंत्र से उत्पन्न हुआ था। वो मंत्र साधु द्वारा किया गया था और इस मंत्र को तोड़ने के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता थी। इस पूजा के दौरान जंगल में एक विशेष समय पर शेर को एक तंत्र शक्ति से बाधित किया जा सकता था। बीरबल ने अकबर से संपर्क किया और उसे सब जानकारी दी। अकबर ने आदेश दिया कि वो पूजा जल्द से जल्द आयोजित की जाए। लेकिन एक और रहस्य था जो खुलने वाला था। बीरबल को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये शेर केवल एक अदृश्य प्राणी नहीं था, बल्कि ये किसी और के नियंत्रण में था। वो ये सोचने लगा, क्या ये शेर सचमुच अदृश्य है या ये सिर्फ एक मानसिक खेल है जो किसी ने हमारे दिमाग में खेला है? जब बीरबल ने किताब को और ध्यान से पढ़ा तो उसे एक चेतावनी मिली। उस चेतावनी में लिखा था, यदि तुम इस तंत्र विद्या का प्रयोग करते हो तो तुम्हें शेर के रूप में कुछ और ही शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी का सामना करना पड़ेगा। यह तंत्र केवल शेर को नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि एक और पुराने शक्ति को भी जगाता है। यह चेतावनी बीरबल के मन में और भी सवाल पैदा करने लगी। क्या यह तंत्र सिर्फ शेर को नियंत्रित करता था या कुछ और खतरनाक प्राणी को भी जगाता था? क्या यह तंत्र शेर के पीछे किसी और ताकत को भी खड़ा करता है? अब बीरबल और अकबर के सामने एक नई चुनौती थी। उन्हें यह समझना था कि यह शेर वास्तव में क्या था और उसे कैसे रोका जा सकता था। बीरबल ने अपना ध्यान पूरी तरह से इस तंत्र विद्या पर केंद्रित किया, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि क्या वह इस तंत्र को प्रयोग करने के बाद इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएगा। कहानी के इस मोड़ पर अकबर और बीरबल के सामने अदृश्य शेर के रहस्य को सुलझाने की चुनौती एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बीरबल ने अकबर को तंत्र विद्या की पुस्तक में लिखी चेतावनी के बारे में बताया, जो इस जादुई शेर के और भी गहरे रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी। बीरबल के दिमाग में यह सवाल गूंज रहा था, क्या यह शेर सचमुच केवल एक तंत्र शक्ति का परिणाम था या कुछ और भी छिपा हुआ था जिसे हमें अभी तक नहीं समझा? बीरबल की बुद्धिमानी पर अकबर को पूरा विश्वास था, लेकिन अब यह काम और भी जटिल हो गया था। यह अदृश्य शेर एक रहस्य था जिसका हर पहलू असामान्य और खतरनाक था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम इस समस्या का हल निकालोगे, लेकिन हमें समय रहते इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा, क्योंकि अगर ये शेर हमारे साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हमें इसकी योजना को विफल करना होगा। बीरबल ने सोचा, हमें इस जादुई तंत्र को पूरी तरह से समझना होगा और उसके बाद ही हम इस शेर को नियंत्रित कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। बीरबल ने जंगल के इतिहास को और भी गहराई से खंगालने का निश्चय किया। वो जानता था कि साधु और तंत्र विद्या का संबंध कहीं न कहीं इस जंगल में छिपे रहस्य से था। उसी समय वो एक और तथ्य जानता था कि वो साधु जो तंत्र विद्या करता था, उसके बाद वो कहीं चला गया था। अब बीरबल की कोशिश ये थी कि वो उस साधु तक पहुंचने का कोई तरीका निकाले। गांव वालों ने बीरबल को बताया कि वो साधु एक समय में जंगल के एक बहुत पुराने किले में रहता था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। ये किला
अब किसी भी व्यक्ति के लिए रहस्य से भरा हुआ था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि किले के भीतर कुछ अजीब घटनाएं होती थी। कभी कभी लोग वहां जाने की कोशिश करते, लेकिन वे लौटकर नहीं आते थे। बीरबल ने इसे एक संकेत के रूप में लिया और निश्चय किया कि वो उस किले की ओर जाएगा। अकबर को अपनी योजना बताने के बाद बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस किले की ओर रुख किया। जंगल के बीचों बीच स्थित यह किला एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था और उसकी मूर्तियां भी बड़ी अजीब सी थी। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। किले के दरवाजे पर एक पुरानी पत्थर की शिलालेख थी, जिस पर लिखा था, यह किला केवल वही देख सकता है जो नजरें बंद करने की कला में माहिर हो। बीरबल को यह संदेश समझ में आया, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि यहां कुछ और भी हो सकता है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया था। वो जानता था कि इस किले के अंदर उसे साधु के तंत्र विद्या और शेर के रहस्य का कोई सुराग मिल सकता है। किले के अंदर घुसते ही बीरबल और उसके सैनिकों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। किले में हर जगह अंधेरा था और दीवारों पर विचित्र चित्र थे। अचानक एक दीवार के पास से एक आवाज आई, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, बीरबल। सैनिकों ने घबराकर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। बीरबल ने अपने सैनिकों से कहा, डरो मत, ये सिर्फ तंत्र विद्या की शक्ति का परिणाम है, हमें धैर्य बनाए रखना होगा। वो धीरे धीरे किले के अंदर और गहरे प्रवेश करते गए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उन्हें और अधिक विचित्र घटनाएं महसूस होने लगी। कभी कोई खिड़की अपने आप बंद हो जाती, तो कभी कोई दीवार अपनी जगह से हिलने लगती। अचानक किले के एक कमरे में एक पुराने तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई दी। बीरबल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वहीं रुकें और वो अकेला उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़े। वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि एक पुरानी तंत्र विद्या की पुस्तक खुली पड़ी थी। इसके पास एक चित्र था, जिसमें एक विशाल अदृश्य शेर दिखाया गया था, जो किसी जादुई शक्ति से नियंत्रित था। बीरबल ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह वही तंत्र विद्या थी जिससे शेर को उत्पन्न किया गया था। लेकिन फिर एक और अजीब बात घटी। जैसे ही बीरबल ने पुस्तक को छुआ, अचानक पूरे किले में एक तेज हवा का झोंका आया और एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। बीरबल का दिल दहला, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वो जानता था कि यह शेर की आत्मा थी, जो अब जीवित हो गई थी। बीरबल ने पुस्तक में लिखे तंत्र मंत्र को समझकर उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र पूरा करता है, किले के अंदर एक अजीब सी हलचल होती है और अचानक शेर की असली रूप सामने आता है। ये शेर एक अदृश्य रूप में था, लेकिन उसके आसपास की हवा और धरती हिल रही थी। शेर की आत्मा अब पूरी तरह से इस तंत्र विद्या से जुड़ चुकी थी। बीरबल ने शेर को देख लिया था, लेकिन ये शेर अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वो अब केवल शेर नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली तंत्र शक्ति का रूप था, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार आकार बदल सकता था। बीरबल ने शेर को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शेर ने उसे चुनौती दी। बीरबल ने शेर से कहा, तुम्हारा असली रूप क्या है? तुम एक शेर नहीं हो, तुम कुछ और हो। यह सुनकर शेर की दहाड़ और भी तीव्र हो गई। अचानक शेर ने एक मानव रूप लिया, जो पहले से कहीं अधिक डरावना था। वो मानव रूप में एक अंधेरे शक्तिशाली तंत्रज्ञ था, जो अपने आप को एक सदी पहले शापित कर चुका था। ये वही साधु था जिसने इस तंत्र विद्या का प्रयोग किया था। बीरबल को यह समझ में आया कि यह शेर केवल एक बाहरी रूप था, जबकि असल में वो साधु की आत्मा थी, जो अब एक अदृश्य शक्ति बन चुकी थी। साधु की आत्मा अब पूरी तरह से अपने जादुई तंत्र से जुड़ी हुई थी और वो बीरबल से कहने लगा, तुमने मेरी शक्ति को जगाया है, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें और अकबर को नष्ट कर दूंगा। बीरबल ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और साधु के तंत्र मंत्र को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन ठीक उसी समय किले के भीतर कुछ और अजीब घटनाएं घटीं। दीवारें हिलने लगी और किले के बाहर से एक डरावनी रोशनी आ रही थी। बीरबल को यह समझ में आ गया कि साधु की आत्मा और शेर की शक्ति केवल एक खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा है। अब बीरबल और अकबर के सामने यह सवाल था, क्या साधु की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, या फिर यह किसी और अधिक शक्तिशाली शक्ति का परिणाम था जिसे कोई नहीं समझ पाया था। बीरबल और अकबर अब उस रहस्यमय किले में खड़े थे, जहां उन्होंने शेर का असली रूप देखा था। वो शेर कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक तंत्र विद्या से जुड़ी जादुई शक्ति का परिणाम था। बीरबल ने समझ लिया था कि अब यह शेर केवल एक भूतिया प्राणी नहीं है, बल्कि ये किसी पुरानी काले तंत्र विद्या से उत्पन्न हुआ है, और इस शक्तिशाली तंत्र से जुड़े कुछ गहरे रहस्य हैं जिन्हें जानना जरूरी था। जैसे ही बीरबल ने शेर के रूप में साधु की आत्मा को देखा, वो समझ गया कि ये केवल शेर का रूप नहीं था, बल्कि वो साधु था जिसने अपनी तंत्र विद्या से इसे जीवित किया था। साधु की आत्मा एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में जिंदा थी, और अब ये शेर के रूप में वास कर रही थी। बीरबल को यह भी एहसास हुआ कि यह शेर न केवल जंगल के जानवरों को शिकार कर रहा था, बल्कि इसका असली उद्देश्य कहीं और था। वो एक खतरनाक तंत्र विद्या को पूर्ण करना चाहता था, जो इसे अपार शक्ति देने वाला था। अकबर के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन बीरबल ने उसे शांत किया। महाराज, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। ये शेर अब साधु की आत्मा है, और इसके जादुई रूप को नष्ट करना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया, लेकिन वो जानता था कि ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन है, जिसे सफल बनाने के लिए उन्हें हर कदम पर सावधान रहना होगा। बीरबल और अकबर दोनों इस समय किले के अंदर थे, और बीरबल को एक नई दिशा में सोचने की जरूरत थी। उसने महसूस किया कि साधु के तंत्र विद्या की शक्ति कहीं न कहीं एक विशेष समय और स्थान से जुड़ी हुई थी। बीरबल ने किले के एक अन्य कमरे का रुख किया। वहां उसे एक पुरानी तंत्र विद्या की किताब मिली, जो साधु द्वारा लिखी गई थी। किताब के पन्ने बहुत पुराने और फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ने योग्य थे। किताब में लिखा था, जैसे ही किसी शेर को मेरी शक्ति से जोड़ दिया जाएगा, वो शेर एक मानव रूप में बदल जाएगा और मेरे अंतिम कार्य को पूरा करने के लिए तैयार होगा। उसे नष्ट करना असंभव होगा, जब तक तुम मेरी तंत्र विद्या को पूरी तरह से नहीं नष्ट कर देते। बीरबल की आंखों में एक चमक आई। तो इसका मतलब यह है कि यह शेर साधु की आत्मा से जुड़ा है, और वो अपनी तंत्र विद्या को पूरी करने के लिए किसी और के शरीर को खोजना चाहता है। अब हमें इसका हल ढूंढना होगा, वरना यह बहुत खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस किले में कुछ और गहरे राज छिपे हुए हैं। हमें किले के और हिस्सों की जांच करनी होगी। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया, और दोनों ने किले के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। किले का वातावरण अत्यंत रहस्यमय था। दीवारों पर खौफनाक चित्र थे, और किले के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। वे दोनों एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर घुमावदार चित्र और प्रतीक बने थे। अचानक एक तीव्र दहाड़ सुनाई दी, जो किले के अंदर गूंज उठी। बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार खींची और तैयार हो गया। अकबर ने कहा, क्या ये शेर है? बीरबल ने उत्तर दिया, ये साधु की आत्मा की शक्ति है, जो किले के अंदर है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम कहीं भी गलत कदम न उठाएं। अचानक एक आवाज आई, तुम दोनों को यहां क्या चाहिए? क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये आवाज किले के अंधेरे से आई थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल और अकबर दोनों सकते में आ गए, लेकिन बीरबल ने धैर्य रखते हुए कहा, हम तुम्हारे तंत्र विद्या को नष्ट करने के लिए यहां आए हैं। फिर उस आवाज ने कहा, तुम तो समझ नहीं पा रहे हो बीरबल, तुम लोग सिर्फ मेरे जादू के खिलौने हो। मुझे रोकने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। जैसे ही बीरबल ने अपनी तलवार उठाई, अचानक कमरे में अंधेरा और भी घना हो गया। दीवारों पर चित्र बदलने लगे और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। बीरबल ने महसूस किया कि यह साधु की शक्ति थी जो उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। वो जानता था कि साधु की आत्मा अब किसी शेर के रूप में नहीं, बल्कि कहीं और छुपी हुई थी। अचानक एक और भयंकर दहाड़ सुनाई दी और बीरबल के सामने वो अदृश्य शेर एक विशाल रूप में प्रकट हुआ। शेर की आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी और उसके पंजे घातक थे। वो शेर धीरे धीरे बीरबल और अकबर की ओर बढ़ने लगा। बीरबल ने तुरंत अपनी तंत्र विद्या की किताब खोलकर उसमें से एक मंत्र पढ़ा। वो मंत्र शेर की गति को रोकने में सक्षम था, लेकिन उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। जैसे ही बीरबल ने मंत्र पढ़ा, शेर का शरीर अस्थिर हो गया और वो अदृश्य हो गया। बीरबल को यह समझ में आ गया कि शेर की शक्ति पूरी तरह से तंत्र विद्या से जुड़ी हुई थी और इस शेर को केवल तंत्र विद्या द्वारा नष्ट किया जा सकता था। तभी एक और कटा हुआ स्वर सुनाई दिया, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते बीरबल। मैं साधु नहीं हूं, मैं उसकी कलीज शक्ति हूं जो इस समय तुम्हारे सामने खड़ी है। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। वो समझ गया कि साधु की आत्मा केवल इस शेर के रूप में नहीं है, बल्कि एक और रूप में भी उसकी शक्ति का अस्तित्व था। ये सिर्फ एक शेर का रूप नहीं था, बल्कि ये एक खतरनाक तंत्र विद्या था जो साधु की शक्ति से जुड़ा हुआ था। अब बीरबल के पास समय नहीं था। उसने निर्णय लिया कि वो एक और तंत्र मंत्र का प्रयोग करेगा जिसे उसने किताब में पढ़ा था। वो जानता था कि ये तंत्र उसकी जान को भी जोखिम में डाल सकता था, लेकिन इसके बिना वो शेर और साधु की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता था। बीरबल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र के अंतिम शब्द बोले, अचानक किले की दीवारों में दरारें आ गई। पूरा किला झूलने लगा और एक खौफनाक आवाज आई, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ हर खेल खेलूंगा। शेर का रूप फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब वो और भी डरावना और विशाल हो गया था। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था और उसके पंजे बड़े और घातक हो चुके थे। बीरबल जानता था कि अब या तो वो इस तंत्र विद्या को नष्ट करेगा या फिर ये शेर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। जैसे ही शेर ने हमला किया, बीरबल ने अपनी पूरी तंत्र विद्या और शक्ति से उस शेर का मुकाबला किया। लेकिन तभी किले के अंदर एक और अजीब घटना घटी। एक रहस्यमय दरवाजा खुला और उसमें से एक अंधेरी छाया बाहर निकली। ये छाया वही साधु था जो अब शेर की आत्मा के रूप में पूरी ताकत से प्रकट हो चुका था, लेकिन अब वो साधु और शेर के रूप में था और बीरबल के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। जैसे ही बीरबल और अकबर किले के अंधेरे कोनों में कदम रखते गए, पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। वातावरण में दबे हुए डर का एहसास हो रहा था, जैसे किले में हर एक दीवार, हर एक ईंट उन दोनों की घातक नजरें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। किले के अंदर घड़ी की टिक टिक और हवा की सरसराहट के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ये हवा इतनी ठंडी और वजनदार थी कि हर एक सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बीरबल का मन दृढ़ था। वो जानता था कि यही वो समय था जब इस रहस्य को सुलझाना बेहद जरूरी था। वो जानता था कि इस किले और शेर की आत्मा से जुड़े रहस्यों का पर्दाफाश करना ही उनकी और अकबर की जान की सलामती के लिए जरूरी था। अकबर भी बेहद चिंतित था, लेकिन उसने बीरबल पर पूरा विश्वास जताया था। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। अकबर की आंखों में चिंता थी, लेकिन बीरबल की चुप्पी और सख्त चेहरे ने उसे थोड़ी राहत दी। किले के अंदर के कक्ष जितने अंधेरे और डरावने थे, उतने ही गहरे और रहस्यमय थे। दीवारों पर चित्र और शिलालेख बने हुए थे, जिनमें विचित्र प्रतीक और आकार थे। अचानक
बीरबल की नजर एक पुराने शिलालेख पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिन्होंने अंधकार को देखा है वे केवल प्रकाश को ही खोज सकते हैं। बीरबल ने इसे पढ़ा और तुरंत समझ लिया कि इस किले में जो कुछ भी हो रहा था वो किसी गहरे तंत्र या जादुई शक्ति का परिणाम था। साधु जिसने शेर को अदृश्य रूप में बदला था वो शायद एक तंत्रज्ञ था जो अपनी आत्मा को इस शेर के रूप में स्थापित करना चाहता था। महाराज, हमें इस किले के हर हिस्से को ध्यान से खोजना होगा। शायद यहां एक ऐसा कक्ष हो जहां से इस तंत्र का रहस्य हल हो सके, बीरबल ने अकबर से कहा। दोनों ने किले के और गहरे हिस्सों की ओर रुख किया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े किले का माहौल और भी भयावह होता गया। हवा में एक विचित्र गंध फैलने लगी थी और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। जैसे जैसे वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, अचानक पूरे कमरे में एक भयंकर आंधी आई। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और शांति से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा का झोंका तेज हो गया और कमरे में एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, बीरबल। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि एक अदृश्य शेर का रूप फिर से सामने था। हालांकि शेर को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी भारी सांसों और पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये शेर अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक और शक्तिशाली हो चुका था। महाराज, ये शेर केवल एक रूप नहीं है, ये साधु की आत्मा का तंत्र रूप है। बीरबल ने अकबर से कहा, हमें इसे नष्ट करने के लिए उस तंत्र विद्या को पहचानना होगा जो इसे इस रूप में रूपांतरित कर रहा है। अकबर ने पूछा, क्या यह तंत्र विद्या किले के अंदर छिपी हुई है? हाँ महाराज, मुझे लगता है कि यह किले का सबसे गहरा रहस्य है। हम केवल इस तंत्र को नष्ट करके ही इसे खत्म कर सकते हैं, बीरबल ने कहा। और दोनों ने किले के सबसे अंधेरे और गहरे कक्षों में कदम रखना शुरू किया। जैसे ही वे किले के अंदर के और गहरे हिस्सों में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जो तंत्र विद्या के बारे में थी। पुस्तक में साधु के तंत्र विद्या के बारे में विस्तार से लिखा था। बीरबल ने ध्यान से उसे पढ़ा और पाया कि वो तंत्र एक विशेष तरीके से किया गया था, जिसमें जीवित व्यक्ति की आत्मा को किसी शक्तिशाली जानवर के शरीर में डाल दिया जाता था। यह तंत्र उस आत्मा को नियंत्रित करता था और उसे एक जादुई रूप में बदल देता था, जो न केवल शक्तिशाली होता था बल्कि उसे नियंत्रित करना भी बहुत मुश्किल था। यह तंत्र अब पूरी तरह से साधु की आत्मा से जुड़ चुका है। बीरबल ने कहा, अब हमें यह किताब और तंत्र मंत्रों को नष्ट करना होगा, वरना यह अदृश्य शेर और भी शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे ही बीरबल ने पुस्तक का एक मंत्र पढ़ा, किले में अचानक एक तेज आवाज आई। तुम क्या कर रहे हो, बीरबल? वो आवाज गूंज रही थी। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे सामने हूं। बीरबल और अकबर ने देखा कि शेर का रूप अब और भी भयंकर हो चुका था। यह केवल एक शेर नहीं था, बल्कि वो साधु की आत्मा का रूप था, जो अब पूरी तरह से तंत्र के नियंत्रण में था। वो अब बीरबल और अकबर दोनों से बहुत दूर था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमें इसे रोकने के लिए एक अंतिम उपाय करना होगा, बीरबल ने कहा। इस तंत्र विद्या को नष्ट करने के लिए हमें इसे पूरी तरह से समझना होगा और उसके जादुई स्रोत तक पहुंचना होगा। बीरबल ने पुस्तक में छुपे हुए एक और तंत्र मंत्र को पढ़ा, जो उस अदृश्य शेर को नियंत्रित करने के लिए था। उसने मंत्र पढ़ते हुए ध्यान लगाया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम शब्द उच्चारित किए, किले के भीतर अंधकार और भी घना हो गया। एक तेज हवा का झोंका आया और फिर अचानक किले की पूरी दीवार हिलने लगी। बीरबल और अकबर को लगा कि किला अब गिर जाएगा। तभी एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी और किले का अंदरूनी हिस्सा और भी जटिल हो गया। तुम मुझसे नहीं बच सकते, बीरबल, वो आवाज फिर से गूंज उठी। तुम्हें मेरी शक्ति को समझना होगा और तभी तुम मुझे हरा पाओगे। सभी घटनाओं से विचलित होते हुए भी बीरबल ने अपनी बुद्धि और साहस को बनाए रखा।
उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस किले के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा, जहां शायद कोई और सुराग छुपा हो। ये वही जगह हो सकती है जहां से साधु की आत्मा को नियंत्रित किया गया था। बीरबल और अकबर किले के एक और गहरे हिस्से में पहुंचे। ये स्थान भयावह था। दीवारों पर ढेरों चित्र बने हुए थे और वहां एक बड़ी तांत्रिक मंडलिका दिख रही थी। ये वही जगह थी जहां से तंत्र विद्या का असली स्रोत उत्पन्न हुआ था। ये पूरी जगह साधु के नियंत्रण में थी और अब बीरबल को पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना था। बीरबल ने अपनी तंत्र विद्या की सभी शक्तियों का उपयोग किया और उस तंत्र को नष्ट करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र बोला, किले में एक जोरदार आवाज आई और अचानक पूरे किले में घना अंधेरा छा गया। जैसे ही बीरबल ने तंत्र मंत्र का उच्चारण किया, किले की दीवारों में एक अजीब सी दरार आई। चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की सरसराहट और बीरबल के मंत्रों के शब्द गूंज रहे थे। अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया और एक भयंकर आवाज आई, तुमने मेरी तंत्र विद्या को छेड़ा, अब तुम्हें भुगतना होगा। यह आवाज अंधेरे से गूंजती हुई आई और पूरी किले में आतंक फैल गया। अकबर और बीरबल दोनों पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। बीरबल ने तुरंत तलवार निकाल ली और किले की दीवारों को ध्यान से देखा। अचानक दीवारों से खून जैसी लाल रेखाएं दिखाई दी और उन रेखाओं के बीच से एक अदृश्य शेर का रूप उभरता हुआ महसूस हुआ। उसकी सांसों की आवाज जैसे उनके कानों के पास गूंजने लगी थी और उसकी दृष्टि से डरावनी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। ये वही शेर था जो अब पूरी तरह से साधु की आत्मा से जुड़ा हुआ था। क्या हम इसे अब नष्ट कर पाएंगे? अकबर ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान रखी और कहा, यह साधु की आत्मा का रूप है, महाराज। अगर हम इसे नष्ट नहीं करते तो यह पूरी तरह से हमारे और इस किले के सभी लोगों के लिए खतरे की घंटी बनेगा। लेकिन इसका उपाय एक रहस्यमय तंत्र में छिपा हुआ है, जिसे हमें ढूंढना होगा। दोनों किले के अंदर और भी गहरे हिस्सों में जाने लगे। यह किला न केवल एक भूतिया जगह थी, बल्कि इसके हर कोने में एक नया रहस्य छुपा था। बीरबल और अकबर के पास समय कम था और उन्हें यह पता लगाना था कि वो रहस्यमय तंत्र विद्या कहाँ छुपी हो सकती है। किले के एक हिस्से में एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो सीधे एक अंधेरे तहखाने में ले जाती थी। दोनों ने बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर कदम रखा। नीचे उतरते समय एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वहां सड़ी गली वस्तुएं पड़ी हों। बीरबल ने ध्यान से जगह जगह देखा और पाया कि तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें साधु ने अपनी तंत्र विद्या के जरिए चित्रित किया था। अचानक एक कटा हुआ स्वर सुनाई दिया, तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बीरबल ने एक बार फिर से अपनी तंत्र विद्या की किताब खोली और उसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, एक असाधारण घटना घटी। तहखाने की दीवारों में दरारें आ गई और वहां से एक हौसला अफजा करने वाली रोशनी का विस्फोट हुआ। रोशनी के बीच से एक अदृश्य शेर का रूप प्रकट हुआ और वो सीधे बीरबल और अकबर की ओर बढ़ने लगा। इस बार शेर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। उसके पंजे चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। बीरबल ने जल्दी से एक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन शेर की आंखों में दिख रही क्रूरता ने बीरबल के मन में एक भय पैदा कर दिया। इस शेर को नष्ट करना अब इतना आसान नहीं था, क्योंकि साधु की आत्मा अब पूरी तरह से तंत्र विद्या से जुड़ी हुई थी। महाराज, हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक और उपाय अपनाना होगा। अगर हम यही करते रहे तो ये और शक्तिशाली हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा। अकबर भी अब स्थिति की गंभीरता समझ चुका था, लेकिन वो भी जानता था कि इस समय वो बीरबल की बातों पर विश्वास करके ही इस खतरनाक तंत्र से छुटकारा पा सकता था।
बीरबल और अकबर ने किले के सबसे गहरे तहखाने में कदम रखा, जहां एक विशेष तंत्र मंत्र था। यह तंत्र मंत्र साधु की आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करता था, और इसे नष्ट करना कोई आसान काम नहीं था। बीरबल ने तंत्र मंत्र पढ़ने की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, किले में घना अंधेरा छा गया। बीरबल को लगा कि वो किसी गहरी शक्ति के खिलाफ खड़ा हो गया था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पास अब एक नई शक्ति है, जो उसे इस तंत्र को तोड़ने की अनुमति देती है। बीरबल ने ध्यान से देखा कि तंत्र मंत्र का एक हिस्सा अधूरा था। साधु की आत्मा का असली उद्देश्य यही था कि वो अपनी तंत्र विद्या को पूरी तरह से पूरा कर सके। लेकिन अब बीरबल को यह समझ में आ गया था कि अगर वो इस अधूरे तंत्र को पूरा करने के बजाय इसे नष्ट कर सके, तो वो साधु की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वो इस तंत्र के अंतर्गत आने वाली हर शक्ति को नष्ट करेगा। वो इस तंत्र को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक नया मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द उच्चारित किए, किले में एक भयंकर आंधी आई और दीवारें झूलने लगी। पूरे किले की संरचना हिलने लगी और अचानक शेर का रूप पूरी तरह से अदृश्य हो गया। बीरबल और अकबर को लगा कि अब वे इस तंत्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। किले की दीवारों से एक रहस्यमय छाया निकलने लगी। ये छाया साधु की आत्मा की थी, जो अब शेर के रूप में नहीं, बल्कि एक और खतरनाक रूप में प्रकट हुई थी। इस बार यह छाया पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी थी, और ये बीरबल और अकबर दोनों को चुनौती देने के लिए तैयार थी। दोनों ने देखा कि ये छाया अब एक विशाल रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, जो किले की छत से नीचे लटक रही थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, वो आवाज फिर से गूंजने लगी। मैं अब पूरी तरह से इस किले का मालिक बन चुका हूं। तुम्हारी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी। लेकिन बीरबल ने निश्चय किया था कि वो अब इस किले में मौजूद सभी तंत्रों को नष्ट करेगा। वो जानता था कि साधु की आत्मा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे अपनी पूरी तंत्र विद्या और शक्ति का उपयोग करना होगा। जैसे ही बीरबल ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया, किले में एक विस्फोट हुआ। पूरी दीवारें टूटने लगी और किले के अंदर एक विशाल रूप से शक्ति का विस्फोट हुआ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। किले के भीतर कुछ पल के लिए अजीब सी सन्नाटा छा गई। तभी एक नई आवाज आई, जो गहरी और खौफनाक थी। क्या तुम समझते हो कि तुमने मुझे नष्ट कर दिया है? बीरबल और अकबर ने एक दूसरे को देखा, और वे समझ गए कि साधु की आत्मा अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। किले का रहस्य अब भी अधूरा था, और ये केवल बीरबल और अकबर के लिए एक नई चुनौती थी। क्या वे इसे नष्ट कर पाएंगे? इस रहस्यमय किले का सच क्या था? किले की दीवारों के टूटने के बाद चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। अकबर और बीरबल दोनों अभी भी सचेत थे, जैसे किसी बड़ी बुरी शक्ति के सामने खड़े हों। लेकिन अचानक हवा की आवाज के साथ कुछ और हुआ। दीवारों के बीच से एक अदृश्य शेर का गूंजता हुआ स्वर आया, और उस आवाज के भीतर एक नफरत और खौफ का मिश्रण था। यह आवाज एक बार फिर से उन दोनों के दिलों में डर पैदा कर रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह शेर अब और भी शक्तिशाली हो चुका था, और उसकी शक्ति ने किले की संरचना को हिलाकर रख दिया था। बीरबल और अकबर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल की आंखों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन उसकी समझ और साहस अभी भी प्रबल थे। उसने बिना घबराए अकबर से कहा, महाराज, ये साधु की आत्मा नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति का हिस्सा है। हमें इसे खत्म करने के लिए उस शक्ति का सामना करना होगा, जो किले में छुपी हुई है। अकबर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें इस किले का सच जानना ही होगा। हमें इस अदृश्य शेर से जूझने का सही तरीका खोजना होगा। किले में फैलते हुए अंधकार में बीरबल ने अपनी तंत्र विद्या का एक और अंश पढ़ा। ये अंश उस शक्तिशाली तंत्र को नष्ट करने के लिए था,
जिससे साधु की आत्मा को शेर के रूप में पुनः जीवन मिला था। जैसा ही बीरबल ने मंत्र का उच्चारण किया, एक जबरदस्त शक्ति किले में फैलने लगी। अचानक किले के अंदर हलचल मच गई, दीवारें दरकने लगी और एक विशाल प्रकाश से पूरा किला भर गया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ये उस तंत्र का अंतिम रूप था जो साधु की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। वो अदृश्य शेर अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ति अब कमजोर हो रही थी। शेर के रूप में दिखने वाला अंधेरा असली रूप में बदलने लगा। वो शक्ति अब एक छायादार रूप में बदलने लगी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। अचानक किले की दीवारों से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा किला हिलने लगा। लेकिन तभी एक नजदीकी आवाज आई, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट किया, बीरबल, पर मैं कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे की ओर देखा और पाया कि ये आवाज अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। किले के अंदर की सारी दीवारें अब स्थिर थी और एक खामोशी फैल चुकी थी। ये खामोशी केवल एक संकेत थी, एक चेतावनी कि कुछ और था जिसे खत्म करने के लिए और समय चाहिए था। लेकिन इस बार बीरबल जानता था कि किले में जो कुछ भी था वो अब पूरी तरह से खत्म होने वाला था। तभी अचानक किले के अंदर एक नई आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार ये साधु की आवाज नहीं थी। ये आवाज किले के सबसे पुराने और रहस्यमय भाग से आ रही थी, जहां बीरबल और अकबर ने कभी कदम नहीं रखा था। बीरबल ने तुरंत अपनी नजरें उस ओर डाली और देखा कि किले के एक दरवाजे के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। ये वही किताब थी जिसे साधु ने किले की दीवारों में छिपाया था और जो तंत्र विद्या का केंद्र थी। बीरबल ने किताब को हाथ में लिया और तुरंत खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, एक अजीब सी रोशनी किले के अंदर से फूटने लगी। किताब के भीतर एक और तंत्र मंत्र छुपा हुआ था, जो साधु की आत्मा को पूरी तरह से स्वतंत्र कर सकता था। ये एक खतरनाक शक्ति थी जिसे साधु ने जानबूझकर छोड़ दिया था, ताकि कोई उसे पूरी तरह से खत्म न कर सके। महाराज, हमें इसे ध्यान से देखना होगा। ये वही तंत्र मंत्र है जो साधु ने खुद अपने ही आत्महत्या के समय छोड़ा था। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे तोड़ना होगा, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। अकबर ने सिर झुकाकर बीरबल की बात मानी और फिर कहा, अगर हमें इस किले को पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें इस मंत्र को समाप्त करना होगा, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। जैसे ही बीरबल ने तंत्र मंत्र को ध्यान से देखा, उसने पाया कि यह मंत्र अब तक अधूरा था। साधु की आत्मा अब भी किले में किसी न किसी रूप में जीवित थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। वो मंत्र धीरे धीरे पूरी किले की दीवारों में फैलने लगा और एक विशाल धमाका हुआ। जैसे ही बीरबल ने मंत्र को पूरा किया, किले के भीतर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। किले की दीवारों और फर्शों में दरारें आने लगी और पूरा किला हिलने लगा। एक अदृश्य शक्ति जो किले के भीतर छिपी हुई थी, अब पूरी तरह से बाहर आ गई थी। अचानक किले का बड़ा हिस्सा गिर गया और चंद्रमा की रोशनी ने एक खौफनाक दृश्य दिखाया। ये वही जगह थी जहां साधु की आत्मा को अंतिम रूप में नष्ट किया गया था। जैसे ही किले का अंतिम हिस्सा गिरा, साधु की आत्मा का वो रूप भी नष्ट हो गया। किले के अंदर की सारी शक्ति और तंत्र विद्या समाप्त हो गई। किले के भीतर अब एक अजीब सी शांति छा गई थी। अकबर और बीरबल दोनों बाहर की ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि किला अब पूरी तरह से ढह चुका था। जो रहस्य उन्हें एक समय परेशान कर रहे थे, वे अब खत्म हो चुके थे। बीरबल ने देखा कि किले का अंधकार अब छट चुका था और पूरी जगह शांति में डूब गई थी। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धि और साहस ने हमें इस रहस्य से बाहर निकाला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये सब आपकी मदद
और विश्वास की वजह से संभव हुआ। अब किले का अंधकार खत्म हो चुका है और ये जगह फिर से शांति से भरी होगी। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन किले के भीतर जो राज थे वे हमेशा के लिए इतिहास में खो गए। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और साहस ने किले के रहस्यमय अंधकार को खत्म किया और अब वे एक नई यात्रा की ओर बढ़ चुके थे। यही वो समय था जब अकबर और बीरबल को ये एहसास हुआ कि हर रहस्य का अंत सिर्फ एक शुरुआत होती है।